हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वर्ड्स रिलेटेड टू टेस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। और हम ये इंग्लिश वर्ड्स का डिस्कशन करने वाले हैं गुजराती और हिंदी लैंग्वेजेस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड वोकैबुलरी रिलेटेड टू टेस्ट ऑफ फूड। द फर्स्ट इज स्वीट। गुजराती में जेने कहेवाय मीठो स्वाद और हिंदी में हम इसे कहते हैं मीठा। ज़्यादातर ये जो स्वाद है वो शुगरी फूड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स एंड केक्स या फिर खीर इत्यादि। द नेक्स्ट टेस्ट इज सॉल्टी। गुजराती में जेने कहेवाय खारो स्वाद और हिंदी में हम इन्हें कहते हैं नमकीन। सो ये सॉल्टी टेस्ट है वो सोडियम होने की वजह से, फूड में सोडियम होने की वजह से आता है। और ज़्यादातर जो स्नैक्स हम खाते हैं, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड्स जो हमारी सेहत के लिए जरा भी अच्छे नहीं हैं, इसमें से सॉल्टी टेस्ट आता है। द नेक्स्ट इज सार। इसका प्रोनाउंसिएशन है सार। गुजराती में खाटो स्वाद, हिंदी में खट्टा। सो सार टेस्ट जो है वो साइट्रिक या फिर एसिडिक फ्लेवर से आता है। ज़्यादातर फॉर एग्जाम्पल लेमन या ऑरेंज से हमें खट्टा स्वाद आता है। नेक्स्ट इज बिटर। गुजराती में कड़वो स्वाद, हिंदी में कड़वा। अगर आप करेला खाओगे, डार्क चॉकलेट खाओगे या फिर ब्लैक कॉफी पियोगे बड़ी स्ट्रॉन्ग, तो उसमें से बिटर टेस्ट आ सकता है। नेक्स्ट टेस्ट इज स्पाइसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉट। Hot is also connected with temperature, but in some parts of the world, especially in Western countries, अगर खाना बहुत तीखा होता है तो कहा जाता है it is very hot. गुजराती में तीखो स्वाद, हिंदी में तीखा। Mostly this kind of taste comes from chilies because of the compounds like capsicum present in them. The next taste is bland, जिसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है। गुजराती में मोड़ो स्वाद और हिंदी में निरस। सो इंटेंस फ्लेवर का ऑपोजिट है ब्लैंडनेस इन द टेस्ट। खास करके पनीर, फिश, चिकन, उबले हुए आलू, इसमें से ब्लैंड टेस्ट आता है। हम जिस तरह से चाहे इस तरह से ये फूड में टेस्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रिंजेंट। गुजराती में जेने कहेवाय तूरो स्वाद और हिंदी में कसेला। जब हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जो कच्ची है, फॉर एग्जाम्पल कच्चा आम, तो उसमें आपके जीभ पे जो सेंसेशन होता है उसकी वजह से जो टेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कहते हैं। बेसिकली मोर देन टेस्ट, दिस इज लाइक अ टेक्टाइल सेंसेशन विच यू कैन फील ऑन योर टंग, सो इट्स नॉट अ प्राइमरी टेस्ट इन नेचर। नेक्स्ट इज पंजेंट टेस्ट। गुजराती में जेमे कहेवाय तीक्ष्ण स्वाद, हिंदी में तेज स्वाद। तीखा नहीं होता है लेकिन एक टिपिकल टाइप का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंजेंट शार्प टेस्ट जो होता है और उसमें से ऑडर यानी कोई स्मेल भी आती है, तो उसको थोड़ा सा स्पाइसी कह सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, शार्प कह सकते हैं, इरिटेटिंग कह सकते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ टेस्ट कम्स फ्रॉम लहसुन और अनियंस, मस्टर्ड। इसमें से इस प्रकार का स्वाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्रिड या फिर स्मोक्ड। गुजराती में बड़ेलो अथवा दुणाएलो स्वाद और हिंदी में धुएं का स्वाद। स्मोकी फ्लेवर्स जब हम बनाते हैं, स्मोक्ड बिरयानी, स्मोक्ड चिकन, स्मोक्ड पिज्जा, तो उसमें से थोड़ा सा जला हुआ जो टेस्ट आता है उसे हम कहते हैं एक्रिड टेस्ट या फिर स्मोक्ड टेस्ट। नेक्स्ट इज स्वीट एंड सार। गुजराती में खट मधुरो और हिंदी में खट्टा मीठा। खास करके कुछ फल जो ऐसे होते हैं जिसमें से खट्टा मीठा स्वाद आता है मिक्सचर कॉम्बिनेशन में, इसे हम स्वीट एंड सार टेस्ट कहते हैं। दूसरा एक स्वाद है टैंगी। दिस इज मच कनेक्टेड विद साइट्रिक फ्लेवर्स बट इट इज टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर साइड, एसिडिक साइड। जब हम पानी पूरी का पानी पीते हैं जो बेहद खट्टा होता है, ये टैंगी टेस्ट है। गुजराती में अतिशय खट्टू। नेक्स्ट इज मेटालिक टेस्ट। धातु जेवो स्वाद, धातु जैसा स्वाद। जब हम कुछ प्रकार की दवाइयां खाते हैं तो हमें उसमें से ब्लड जैसा या फिर मेटल जैसा टेस्ट आता है आफ्टर टेस्ट, तो इसे हम कहते हैं मेटालिक टेस्ट। अरोमा, भोजन माथी आवनारी सुगंध, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस या फिर कॉफी। भोजन से आने वाली जो सुगंध है उसे हम अरोमा कहते हैं। दैट इज अ स्पेशल वर्ड विच इज कनेक्टेड विद स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम फूड। And flavor means swad. Orange flavor, lime flavor, strawberry flavor, these are the different kinds of tastes. Flavor is a synonym basically for
taste. My dear friends, I hope you have enjoyed the video with this vocabulary related to food taste. If you are new to this channel, consider subscribing and also follow my Instagram page with the name Best Styles and English Academy. Thank you very much and keep waiting until I post new videos related to vocabulary. Thank you.